चाय से भाप उठ रही थी। लाला जान ने कप उठाया, इलायची और अदरक की खुशबू सूंघी। लाहौर की गर्म शाम में ये एक मानूस सुकून था। मीज़ के पार मेजर शबीर रिटायर्ड और बेचैन झुक गए। उनकी आंखें ताहम अब भी तेज थीं, जैसे बाज की। लाला, मसरी शाह यार्ड में कुछ गड़बड़ है। लाला जान यार्ड को अच्छी तरह जानते थे। साए और सरगोशियों की जगह, जहां पलक झपकते में किस्मत बनती और बिगड़ती थी। उन्होंने वहां सौदे करवाए थे, झगड़े निपटाए थे और ऐसी चीजें देखी थीं जो एक आदमी को नहीं देखनी चाहिए। किस किस्म की गड़बड़ मेजर? उन्होंने अपना कप आहिस्ता से नीचे रखते हुए पूछा। कल रात 3 कंटेनर आए कराची से। कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई कस्टम नहीं। ऐसे आदमियों की हिफाजत में जो लाहौर के नहीं लगते। उन्होंने एक सिगरेट सलगाई, जिसकी लो ने उनके मौसम ज़दा चेहरे को लम्हाती तौर पर रोशन कर दिया। गलियों में बात है, ये बारूद है। बारूद। लाला जान की रीढ़ की हड्डी में एक सर्दी दौड़ गई। बारूद का मतलब था मुसीबत, बड़ी मुसीबत। ये कुछ भी हो सकता है, राइफलें, धमाका खेज मवाद, यहाँ तक के राकेट भी। मसरी शाह एक अहम मकाम था, पंजाब के दिल का दरवाज़ा। अगर वहाँ कुछ सड़ा हुआ था तो ये ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। रात हो गई थी। मसरी शाह को अंधेरे के पर्दे में ढांप लिया था। हवा डीजलावर ढोल की खुशबू से भरी हुई थी। लाला जान गहरे रंग के शलवार कमीज में मलबूस साए में घलमल गए। वहाई काई से आदमी के एतमाद के साथ चलते थे, जो शहर कैम्ब्स को जानता था। इसके हवासार सरगोशी और सरगोशी से हम आहंग थे। वह यार्ड की दीवार तक पहुंचे। इस खेक दरिस्तान की हथेली के खिलाफ ठंडी थी। 2 आदमी जिनके चेहरे पाकोल टोपियों के पीछे छुपे हुए थे, आराम दहावर पर सकूना अंदाज में गुश्त कर रहे थे। लाला जान ने इसका अंदाज हलगाया था। उन्होंने एक ढेलिया ईंट उठाया और इसे गली के मुखालफसरे की तरफ फेंक दिया। एंट की खड़खड़ाहट खामोशी में गूंजाठी। मुहाफिज चौंक कर आवाज की तरफ बढ़े। उनकी तो जहट गई। यहाँ का मौका था। लाला जान ने गहरा सांस लिया, अपनी जीप से एक छोटा सा थैला निकाला और इसे दीवार के करीब फेंक दिया। गहरे सफेद धुएं का एक बादल, जो तंदूर की राख की तेज बू से आ रहा था, फट पड़ा, जिससे मुहाफिजों की बिनाइल महाती तौर पर धुंधला गई। उन्होंने उनके पास से फसलने के लिए असहाते को इस्तेमाल किया। इन कादिलान के सीने में धड़क रहा था। वहां अंदर थे। यार्डां के सामने फैला हुआ था, जो स्टेक्ड कंटेनर्स की एक भौल भलियां थी, जो टमटमाते हुए सोडियम लैंपों से रोशन थी। वह जनरेटर्स की यह हल्की सी गोंद, जावर आवार हरकतों के दौर से बुनकने की आवाज सुन सकते थे। कंटेनर पर जो मेजर शबीर ने उन्हें दिए थे, वहां के जहन में नक्श थे। उन्होंने पहला कंटेनर आसानी से ढूंढ लिया। यह एक मायारी 40 फुट का कंटेनर था। इसकी धाती जल्द ठंडिया और नम थी, ताहम तालानिया हैवी ड्यूटी वाला था। लाला जान ने अपने औजार निकाले। उनकी तेलियां अंगलियां तेजी और खामोशी से काम कर रही थीं। अंदर कंटेनर चावल की बोरियों से भरा हुआ था। ये सब जायज लग रहा था, लेकिन लाला जान ने जाहिरी शक्ल पर भरोसा न कर ना सीखा था। उन्होंने एक बोरी काट दी, जिससे दाने फर्श पर गिर गए। नीचे उन्हें चावल के सवाक्षण है मिला। उन्होंने दूसरे कंटेनर के साथ ही अमल दोहराया। फिर इसमें सिर्फ चावल की बोरियां थीं। मायूसियां है खा गई। क्या शबीर गलत था? क्या उसने अपनी जान खतरे में डाली थी? वह तीसरे कंटेनर के करीब पहुंचे। उनकी अहमियत कम होती जा रही थी। इसमें भयक नहीं तला, लेकिन यह मुख्तलिफ था, ज्यादा जदीद। उन्होंने एहतियात से काम किया। धातान के औजारों के हर मोड़ पर एहजाज कर रही थी। जब आखिरकार ताला टूट गया, तो उन्होंने एड्रेनालिन का एक झटका महसूस किया। इस कंटेनर का मवादा एक तरपाल शीट के नीचे छुपा हुआ था। लाला जान ने इसे चीर दिया और उनका खून ठंडा हो गया। करेट सिरेल के हरूफ के साथ लगाकर साफ सुथरा रखे हुए थे। इनका मवाद मुश्किल छपा हुआ था। उन्होंने एक को खोला और चमकदार AK-47 की कतारें मिले। उनके मैगजीन भरा हुआ था। शबीर ठीक है कह रहा था, बारूद एक छोटे सी फौज को मुसल्लह करने के लिए काफी है।